हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बेबी झबला या बेबी फ्रॉक बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। कपड़े की चौड़ाई है 20.5 इंच, यानी कि ये सिंगल पार्ट करने पे 41 इंच पन्ने की चौड़ाई है। और कपड़े की लंबाई जो मैंने ली है वो 13 इंच है, यानी कि आधे मीटर से कम कपड़े में हम 0 साइज़ के बच्चों के लिए बेबी झबला बना सकते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने 5.5 इंच की दूरी पर निशान लगा दिया है। इस तरह से ये हमें 5 इंच तैयार करना है, तो इसलिए मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया है 1/2 इंच सिलाई के लिए। तो यहाँ से पहले हम कपड़े को कट कर देंगे। तो कपड़े को कट करने के बाद अब ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है इसका हमें घेर बनाना है, और जो मैंने 5.5 इंच की चौड़ाई में कट किया है वो हमारा ऊपर का पार्ट रहेगा। तो घेर की लंबाई तो सेम है जो मैंने पहले नापी थी, लेकिन चौड़ाई हमें देख लेनी है। तो चौड़ाई इसकी है 15 इंच, यानी कि लगभग 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो 14 से 14.5 इंच बचेगा। अब इस कपड़े को हमें इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है 4 फोल्ड में, जो कि हमारे ऊपर वाला पार्ट तैयार करना है। अगर आपको चौड़ाई नाप के कटिंग करनी हो तो आप चौड़ाई भी नाप के कटिंग कर सकती हैं। वैसे मैंने 10 इंच पर इसका निशान लगाया है, क्योंकि छोटे बेबी के लिए यहाँ की चौड़ाई 10 इंच भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन लूज़ बनाने के लिए मैंने 10 इंच रखा है, उसी में हमारा सिलाई में भी जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें गले के लिए 2 इंच पर निशान लगा लेना है, और 2 इंच हमारा कंधे के लिए भी निशान लगाना होगा। तो टोटल मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ से हमें गले की गहराई के लिए 2 इंच हमें डिप निशान लगाना होगा। तो इस तरह से मैंने 2 इंच पर एक बॉक्स बना लिया है, और इसमें हमें गोलाई की शेप में इस तरह से निशान लगाना होगा, और उसी पर हमारे गले की कटिंग होगी। अब ये जो मैंने कंधे का निशान लगाया है 2 इंच पर, यहाँ से हमें इस तरह से तिरछा आर्म होल के लिए निशान लगाना होगा, और नीचे से हमें 1 इंच ऊपर तक ही निशान लगाना है। तो आप देख सकती हैं करीब से। अब यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर निशान लगाना है यहाँ तक। ये निशान हमारी नीचे की गोलाई के लिए रहेगा। तो फिलहाल मैंने निशान नहीं लगाया है। यहाँ से पहले हमें कटिंग कर लेना है अपने आर्म होल का। तो देखिए मैंने यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब इस साइड कपड़े को घुमाते हुए यहाँ से हम गोलाई का शेप इस तरह से कटिंग कर देंगे, और हमें यहाँ से गले की भी कटिंग करनी होगी। तो पहले हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारे ऊपर वाले पार्ट की कटिंग। साइड से हमें थोड़ा सा और ऊपर को कट करना होगा, जिससे इसकी गोलाई और थोड़ा हमें बढ़ानी है। तो इस तरह से मैंने लगभग 1 इंच पूरा कटिंग कर दिया है। तो ये ऊपर के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें घेर की कटिंग करना है। तो घेर के लिए ये कपड़ा मैंने लिया है। यहाँ से हमें रख कर के इसकी चौड़ाई नाप लेनी होगी। हमें थोड़ा सा बीच में चुनट लगाना होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको 4 फोल्ड में कर लिया है। इस कपड़े को, जो घेर वाला कपड़ा है, 4 फोल्ड में करके इस तरह से हमें रख लेना है। और ये जो ऊपर की कटिंग मैंने की है इसको भी इस तरह से 4 फोल्ड में करके उसके ऊपर इसी तरह से रख लेना है। आप देख सकती हैं कि जो मैंने गोलाई दी है, गोलाई कटिंग की है, उसको इस तरह से हमें कपड़े के ऊपर रख लेना है, और फिर इसी गोलाई पर हमें निशान लगा लेना है घेर में। वीडियो में आप देख सकती हैं इस तरह से आपको निशान लगाना होगा। ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हमें थोड़ा सा आर्म होल के लिए घेर में भी कटिंग करना होगा। तो लगभग 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इस तरह से तिरछा निशान लगा दिया है। अब इसे हमें कट कर देना होगा, और यहाँ से भी हमें कट कर लेना है। तो ये हो गई हमारे बेबी झबले की कटिंग। साइड से, नीचे की साइड से हम थोड़ा सा कपड़े को बराबर कर लेंगे, और साइड से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो कि हमारा बंद पार्ट है उसे हमें खुला हुआ बना लेना है, क्योंकि सिलाई करने में इजी रहेगा। तो ये भी मैंने कट कर लिया है। तो अब ये वाला ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे रख लेना है, और ये जो हमारा घेर है हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना होगा। तो इस तरह से हमें हल्का हल्का चुनट लगाना है इसमें। इसी तरह से इसकी सिलाई होगी। तो सबसे पहले सिलाई करने के लिए दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर हमें रखना होगा। जो मैंने ऊपर वाला पार्ट लिया है, तो इस तरह से रख करके हमें कंधे की सिलाई लगाना होगा। फिर उसके बाद हमें इस तरह से खोल लेना है,
और मैंने ढेर सारी पाइपिंग की कटिंग की है। तो हम गले में पहले पाइपिंग लगा लेंगे। गले में पाइपिंग लगाने के बाद नीचे की साइड यहाँ पर पाइपिंग को बस डबल फोल्ड करके कपड़े को हम सिलाई कर लेंगे। पाइपिंग की तरह इसको नहीं लगाएंगे। सिलाई के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से करना है। तो आप देख सकती हैं मैंने गले में पाइपिंग लगा ली है और यहाँ नीचे की साइड मैंने बस पाइपिंग वाले कपड़े को डबल करके इस तरह से मैंने रख करके एक सिलाई से इस पर जॉइंट कर लिया है दोनों साइड। तो ये सिलाई के बाद इस तरह से हो जाएगा दोनों साइड का। तो अब सबसे पहले हमें घेर को लेना होगा। ये हमारा घेर है, इसको हमें अलग अलग कर लेना है दोनों कपड़े को। और यहाँ पर जो मैंने ये गहराई कटिंग की है, यहाँ पर हमें कपड़े में इस तरह से हल्का हल्का चुनट लगा लेना है। बीच में दोनों में हमें चुनट लगा लेना है। तो ये चुनट मैंने लगा करके तैयार कर लिया है। अब दोनों घेर में चुनट लगाने के बाद फिर से हम ऊपर वाला पार्ट लेंगे और इसको इस तरह से हम रखेंगे घेर को, और इसको दोनों को एक साथ हम रख करके जॉइंट करेंगे। इस तरह से पहले इसको नाप लेंगे कि हमारा कपड़ा अगर एक्स्ट्रा होगा तो हमें चुनट और थोड़ा बढ़ाना होगा। तो इस तरह से नापने के बाद ये सिलाई के बाद हमारी पाइपिंग इस तरह से होगी। अब चाहे तो इस तरह से रख करके ऊपर से भी सिलाई लगा सकती हैं, चाहे तो उल्टी साइड से भी सिलाई लगा सकती हैं। तो देखिए मैंने उल्टी साइड से ही सिलाई लगाना शुरू किया है। तो यहाँ से दोनों कपड़े को एक साथ पकड़ते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इससे ये होगा कि आपकी सिलाई दिखेगी नहीं और आप ऊपर से प्रेस कर देंगी तो ये डिज़ाइन आपकी पूरी फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी और कहीं से सिलाई भी नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने एक सिलाई से इसको जॉइंट करना शुरू कर दिया है। ये मैंने घेर को इसमें जॉइंट कर दिया है। आप देख सकती हैं कि दूसरी साइड भी हमें सेम उसी तरह से जॉइंट करना होगा। तो ये वाला घेर भी हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। दोनों घेर को मैंने जॉइंट कर लिया है और ये स्लीव मैंने बना के रख ली थी। तो इस तरह से मैंने किनारे की 4.5 इंच चौड़ाई रखी है। यहाँ की लंबाई जो है वो मैंने 3.5 इंच रखी है, जबकि स्लीव की टोटल लंबाई मैंने 8 इंच रखी है। और दोनों साइड चुनट लगाने के बाद मैंने किनारे की साइड पाइपिंग लगा ली है। तो इस तरह से आप स्लीव की कटिंग बहुत ईजिली कर सकती हैं। अब यहाँ से हमें स्लीव को यहाँ घेर के पास से रख करके स्लीव को हमें इसमें जॉइंट करना होगा। तो सबसे पहले हम पूरी गोलाई में एक सिलाई से इसको हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव भी जॉइंट हो चुकी है। दूसरी स्लीव को भी हमने उसी तरह से जॉइंट कर लिया है। अब इस तरह से हम उल्टी साइड से इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और दोनों साइड हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और नीचे की साइड भी हम एक सिलाई से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारा बेबी झबला या बेबी फ्रॉक हमारा बनके रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।